देखिए, आईपीएस आनंद मिश्रा जी हैं, एक निश्चित रूप से उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धोखा दिया और वो टिकट के हकदार भी थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन राजनीति में कितना निर्दलीय के रूप में कितना सफल हो पाएंगे वो उनका मेहनत बता सकता है। पूरे बक्सर लोकसभा में हम लोग बताना चाहते हैं कि आदरणीय बहन मायावती जी का प्रोग्राम 23 तारीख को बहन जी का प्रोग्राम 1 बजे होना निश्चित हुआ है। काफी दिनों बाद वो बक्सर आ रही हैं और तमाम कार्यकर्ता, बहुजन समाज के लोग जो बहन जी के प्रति आदर रखते हैं, उनके अंदर एक उत्तेजना आई है और बहन जी की बातों को सुनने के लिए, उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए सभी तैयार हैं और काफी बड़े संख्या में हमें ऐसा लगता है कि बक्सर के लिए ऐतिहासिक वो कार्यक्रम होगा और बहुजन समाज के लिए निश्चित रूप से एक ऐसा पैगाम होगा कि इस बार बक्सर लोकसभा को जीतने के लिए आदरणीय बहन मायावती जी निश्चित रूप से उस दिन बक्सर को जीतने के लिए हम बहुजनों को आह्वान करेंगे, हम बहुजन समाज के लोगों का भी आह्वान करेंगे। और बक्सर जो विकास के पटरी से उतर गया है, उसको विकास के पटरी पर लाने के लिए उन्होंने कहा भी है और 23 तारीख को जरूर इसका आगाज करेंगे कि कैसे हम बक्सर को विकसित बनाएंगे और कैसे हम बक्सर के लिए क्या करने जा रहे हैं। तमाम लोग आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग सेक्टर प्रभारी से लेकर के बूथ कमेटी और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी अपने बहन जी के लिए लगे हैं और 23 तारीख को आपको बक्सर में हमारे बहन जी का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम अपराह्न 1 बजे होगा और निश्चित रूप से उस दिन के बाद बहुजन समाज पार्टी को बक्सर में एक नई ताकत, नई ऊर्जा हमारे कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा और बक्सर के आम आवाम को भी मिलेगा कि बक्सर के आम आवाम को बहुजन समाज पार्टी को क्यों जिताना चाहिए और क्या कारण है इन सामंतवादी और मनुवादी ताकतों को पीछे छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को जिताने की जरूरत है। तो 23 तारीख को बहन जी इस पर जरूर प्रकाश डालेंगी और 23 तारीख को अपराह्न 1 बजे ITI मैदान में वो आकर के इस सभा को पप्पू यादव जी का समर्थन मिला है, उनकी पार्टी का मिला है, उनके लोग आज से ही घूम रहे हैं और क्षेत्रों में अपने आप को लगा रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे। निश्चित रूप से एक नई ताकत हमारे बक्सर को उन्होंने देने का काम किया। से करते आ रहे तो बदल हमें समर्थन, हालांकि कल यादव ने किस तरीके से आपको समर्थन किया, क्या लगता है कि समर्थन आपको संजीवनी का काम करेगा? देखिए, संजीवनी का काम तो हम संजीवनी बूटी पर तो हम है नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे बहुजन समाज के एक भाई हैं, कद्दावर नेता हैं और बिहार में एक स्थान रखते हैं। निश्चित रूप से उनका समर्थन हमें हौसला देने का काम करेगा और हमारी बहुजन समाज पार्टी को एक नई आयाम देगा। एक चीज उन्होंने कहा है कि हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद में देखना चाहते हैं, जबकि आपकी पार्टी की जो अध्यक्ष है बहन मायावती जी,
वो बिल्कुल इस गठबंधन से, इंडी गठबंधन से अलग है। आप इस पे क्या कहिएगा? क्या आपका भी वही विचार है राहुल गांधी के साथ? देखिए, हमारा विचार स्पष्ट है कि हम लोग अपनी बहन मायावती को देश का हुक्मरान बनाना चाहते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि देखिए, वो हमें बक्सर में सपोर्ट किए, हर जगह उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। बक्सर में उन्होंने कुछ देखा होगा, और उन्होंने जो आगे भी कहा कि चूंकि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार आरएसएस के कैडर से, सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा के हैं, इसलिए हम उनको समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने ये भी तो कहा है ना, और उनका एक सब जगह आ भी रहा है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का कि कांग्रेस से हमारा ये नहीं रहा है, कांग्रेस को हम का विरोध करते हैं। तो ये उनकी आपस की पार्टियों का क्या है। सुधाकर सिंह जी जो यहाँ के सांसद प्रत्याशी हैं आरजेडी के, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये उनसे पूछने की जरूरत है। क्या आप हमारे उस बयान का समर्थन करते हैं जो उन्होंने कहा है किसने? पप्पू यादव जी ने कि हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पप्पू यादव जी ने बहुत सारी बयान दिए, हम सारे बयानों को लेकर कुछ नहीं कर सकते ना। उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, हम उन बातों को लेकर कुछ धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, इससे बड़ी खुशी हमें क्या होगी? तो हम ये तो कंडीशन नहीं रखे हैं कि आप हमको सपोर्ट कीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं बक्सर से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अनिल चौधरी को सपोर्ट करूंगा। आजाद समाज पार्टी जो है, क्या लगता है नौजवानों को वोट पे आप नहीं आ सकते? देखिए, आजाद पार्टी का बक्सर में क्या है नहीं है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उनके सारे लोग हमारे साथ हमारे पार्टी में घूम रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो फिर उनका समर्थन देना न देना हम इसको बहुत अहमियत नहीं रखते हैं। और आज आपको स्वदेव पार्टी के भी लोग आज स्वदेव राजभर पार्टी की जो है उन पार्टियों का भी समर्थन आज हमें मिला है। उनके सारे लोग प्रदेश से लेकर के जिला तक के आज बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिए हैं, अनिल चौधरी को समर्थन। तो ये एक नई श्रृंखला शुरू हुई है और बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं वो भी मदद करने के लिए आ रही है कि नहीं, हम बहुजन समाज पार्टी को जिताना चाहते हैं। नहीं जी, आप कितना का लक्ष्य रखेंगे? देखिए, लक्ष्य हम नहीं रखते हैं, लक्ष्य बक्सर की जनता रखी है कि इस बार बक्सर से मनुवादी और सामंतवादी का जो आरक्षण है उस आरक्षण को खत्म करके और बहुजन समाज का नाम हम अपने बक्सर को जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जो भी उनके लोग दिए हैं, उपाध्यक्ष हैं, उन सबों को मैं अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पप्पू जी भी आने वाले हैं आपके प्रचार में? निश्चित रूप से आएंगे, वो समर्थन दिए हैं तो जब निश्चित रूप से आकर के हम हमारे लिए वोट मांगने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए हर ताकत को भी लगाएंगे। क्या लगता है उनके आने से यादवों का वोट एक तरफा आपकी तरफ आ सकता है? देखिए, ये कहना है कि यादवों का वोट एक तरफा किसी के साथ आ जाएगा, मैं ये नहीं करना चाहता। हम किसी पार्टी और किसी खास जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जिसकी जितनी ताकत है वो अपनी ताकत लगा रहे हैं, तो निश्चित हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हम इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे। वो आकर के हमें मदद के लिए कहे हैं और यहाँ बहुजन समाज पार्टी को जिताने की बात उन्होंने कही, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, हम अगर बक्सर लोकसभा की बात कर रहे हैं तो बक्सर लोकसभा में निश्चित रूप से हमारी जो कंटेस्ट है, हमारी जो सामने जो पार्टी दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी। राजद इस लड़ाई में कहीं नजर नहीं आ रही, राजद कहीं लड़ाई में नजर नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई है। और अभी की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के साथ निश्चित रूप से लड़ाई है, लेकिन अभी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी पीछे छूटेगी और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई किसी से नहीं होगी और ये निश्चित रूप से हम बक्सर को जीतेंगे। आईपीएस आनंद मिश्रा भी चुनाव मैदान में थे, क्या लगता है? देखिए, आईपीएस आनंद मिश्रा जी हैं, एक निश्चित रूप से उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धोखा दिया और वो टिकट के हकदार भी थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन राजनीति में कितना निर्दलीय के रूप में कितना सफल हो पाएंगे वो उनका मेहनत बता सकता है।
अभी मैं बहुत कुछ टीका टिप्पणी करने के उन्हें नहीं हूँ, उन पर मैं क्या कर सकता हूँ। असम के मुख्यमंत्री तो द्वारा है कि उनको लेके चले जाएगा दोबारा। देखिए, अगर राजनीति में आए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो कोई मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, किसी को ले जाने का हक और अधिकार नहीं हो सकता। ये सबका हक है, किसी का भी हक है हमारे खिलाफ लड़ सकते हैं और कहीं से लड़ सकते हैं। तो लड़ रहे हैं, स्वागत, लोकतंत्र में किसी को लड़ने का अधिकार है। और ले जाने वाले धमकी देना, ये हमें लगता है बहुत ही गलत एक परंपरा शुरू हो रही है और ये गलत है। आपने मनवादी और सामंतवादी की बात की। कौन है मनवादी और सामंतवादी? देखिए, जो सामंतवाद विचारधारा को बढ़ावा देता है, जो बहुजन समाज को गले नहीं लगा सकता, जो बहुजन समाज के विकास को नहीं देख सकता, जो बहुजन समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, वही ये मनवादी है। खुले मंच से असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देंगे, इस पे आपके विचार क्या है? देखिए, ये बड़ा दुखद परिस्थिति पैदा हो रही है। देश हमारे बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का आकर कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र रहना चाहते हैं, कोई आकर कहता है कि हम ये नहीं करेंगे। हर चुनाव हिंदू और मुस्लिम एजेंडे पर क्यों सेट हो जाता है? हम हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं और जब तक भारत है, जब तक भारत है तब तक कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं हो सकता। और ये अलगाववादी जो ताकतें हैं, ये निश्चित रूप से देशद्रोही ताकतें, और उन पर देशद्रोह के इस तरह के जो नारे देते हैं, जो बातें करते हैं, उन पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज। इस बार बक्सर के विकास के लिए, बक्सर के नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपने बक्सर के बेटा अनिल चौधरी को चुने और बहुजन समाज पार्टी को जिताए, जिससे बक्सर विकास की नई गाथा। एक अंतिम प्रश्न है आपसे, इंडी गठबंधन के अंग आप, जो दिल्ली में अभी घटना घटी है कुटिया के साथ, जो वहाँ के सांसद हैं और उनके साथ छेड़खानी का मामला है, इस पे आपके क्या विचार हैं? हालांकि वो भी अंग है इंडी गठबंधन के। देखिए, मैं उस घटना से बहुत, चूँकि अभी मैं काफ़ी चुनाव प्रचार में व्यस्त रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उस घटना के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन किसी भी महिला के साथ, चाहे वो उनकी पार्टी का हो या न हो, किसी भी तरह की महिला, किसी भी समाज से आने वाली महिला के साथ अगर छेड़छाड़ होता है, कोई दबाव दिया जाता है, ये हमेशा शर्मनाक होगा और हमारे सभ्य समाज के लिए उससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं। शहर बक्सर में खुला है पंकज टेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने। पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।